बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, आज मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी फार्म पे लेके आया हूँ, जहाँ पे हम इनसे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में मालूमात लेंगे कि ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग कैसे शुरू की जाती है, इसके सेटअप पे कितना खर्चा आता है और इसको किस मौसम में लगाया जाता है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसकी पनीरी कहाँ से मिलती है और इसके ऊपर माहाना या सालाना कितना मुनाफा हो जाता है। तो ये सब बातें जानने के लिए हम आपको इस स्ट्रॉबेरी फार्म के मालिक से मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये स्ट्रॉबेरी का बीज कहाँ से हासिल किया और इस स्ट्रॉबेरी फार्मिंग में उनका तजर्बा कैसा रहा। तो आइए चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी फार्म के ऑनर हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने उन व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ जो लाखों की तादाद में व्यू तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का कैसे पता चलेगा। तो आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की आपको इतला मिल सके। तो चलिए अब आपकी मुलाकात स्ट्रॉबेरी ऑनर से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? जी ठीक ठाक। भाई ज़रा अपना तारफ़ तो करवाएं। जी मेरा नाम जैद चौधरी है। ठीक है। जी आपके एरिया का क्या नाम है? जी मेरा ये एरिया का नाम आलमहार है। आलमहार सियालकोट में। जी सियालकोट में। अच्छा सर, ये जो आपने फार्म लगाया हुआ है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, इसके हम्म। बारे में बताएं कि आपका तजर्बा कैसा रहा इस स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के जी बारे में। मैंने जो ये फार्म लगाया हुआ है ये मैंने पहले साल लगाया था। ठीक है। इसमें मुझे शदीद नुकसान हुआ था ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था ठीक है। कि ये कैसे लगाते हैं या क्या करते हैं या जो भी है। ठीक मेरा है। एक दोस्त था, ठीक है। उसने मुझे मालूमात दी। ठीक उसने है। कहा कि ये भाई फलानी जगह से मिलता है ये पौधा। ठीक है। तो मैंने वहां से मंगवाया, तब ठीक है। मुझे पौधा मिला था 5 रुपए का एक। ठीक ठीक है। है। तो मैंने लगवाया, काफी मतलब चीजें महंगी मुझे मिली थी, जो ठीक। भी था मतलब जो मैंने लेबर मंगवाई वो भी हाँ। महंगी, क्योंकि कुछ भी मुझे पता नहीं पता था नहीं था। कि ये कैसे लगाते हैं क्या करते हैं। तो उसमें मुझे मेरा खर्चा भी ज्यादा आया था, तकरीबन 2 लाख रुपए मेरा अपना खर्चा आया था ठीक और है। मुझे काफी लॉस हुआ था। 2 लाख कितनी जगह पे खर्चा आया था? यहाँ स्ट्रॉबेरी पर। बीघे पे? हाँ जी। 1 बीघे पे? 1 बीघे पे। यानी 4 कनाल पे 2 लाख खर्चा आ हाँ गया। 2 लाख खर्चा आ गया था मेरा। और उसके बाद सेल भी? उसके बाद सेल भी मतलब कम हुई। ठीक। मतलब मैंने लेट लगाई हुई थी ठीक है। स्ट्रॉबेरी। ठीक है। लेट लगाई, उसकी वजह से मुझे काफी लॉस हुआ। तो ठीक है। मैंने इस दफा लगाई है। ठीक है। तो मैंने खुद गया हूँ वहाँ स्वाद। ठीक है। वहाँ मैंने पौधा ये वो वगैरह जो भी यानी कुछ है। इसकी पनीरी आपको स्वाद से मिलती है? हाँ स्वाद से मिलती जी, स्वाद से। स्वाद से। इस पनीरी का रेट क्या होता है? जी इस पनीरी का वैसे तो अगर कोई आम बंदा जाए जिसको को पता ना हो कुछ ठीक भी, है। हाँ। तो वो इतने का पौधा देते हैं, 5 रुपए का 4 रुपए का। ठीक है। हम भी जब पहली दफा गए थे लेने, हमें भी इतने का ठीक है। मिला था। ठीक है। जब हम दूसरी दफा गए तो हम खुद गए थे पौधा लेने, हमें इतने रुपए का मिले, 1 रुपए का। 1 रुपए का पौधा एक मिला? रुपए का मिला था पौधा, ठीक एक है। रुपए का। 1 पैसा 1 रुपया 1.5 पैसे का इतने का हमें यहाँ पहुंच सियालकोट में, जो वहाँ स्वाद से लेकर यहाँ तक पहुंच मिली थी, 2 रुपए का हमें पड़ गया। यानी 2 रुपए का पड़ गया था। जी अगर किसी भाई ने ये पनीरी लेनी हो तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकता जी है? मिल सकती है। तो क्या आप अपना रब्ता नंबर बताएंगे इसमें? जी मेरा राब्ता नंबर है 030411222164। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये स्ट्रॉबेरी किस मौसम में काश्त की जाती है? जी ये तकरीबन लगती है 10वें या 11वें महीने लगती है। ठीक है। तो ये मुसलसल 3 महीने जो जो भी है ना ये फल उतारा जाता है। यानी 3 3 महीने महीने इसका फल उतारा जाता जी। है। किस महीने तक ये फल देती रहती है? ये गर्मियों में शदीद जून के महीने तक ना ये फल देती रहती है। ठीक है। तो इसको जब आप, ये आपने 4 कनाल में काश्त की है? जी 4 कनाल। 4 कनाल में काश्त करने के लिए इसके हल चलाने के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? इसके हल चलाने के ऊपर जो खर्चा है ना वो आ जाता है तकरीबन 10,000 रुपया। 10,000। अच्छा, 4 कनाल के ऊपर 10,000 खर्चा आ गया। 4 कनाल में जो पनीरी लगती है कितने के पौधे लगा दिए वो जाते हैं? पौधा लगा हुआ है तकरीबन 35,000। 35,000 पौधा 4 कनाल में लगा है। तो पौधे के दरमियान फासला कितना रखते हैं आप? फासला है तकरीबन कोई 6 इंच का। 6 इंच का 2 पौधों के दरमियान हाँ, फासला है। 6 इंच। तो ये जो 2 खेलियां हैं, इन 2 खेलियों के दरमियान कितना फासला रखते हैं? ये है फासला तकरीबन 10 इंच लगा लो यहाँ पर। 1 फुट तकरीबन? हाँ इतना तकरीबन 1 फुट। यानी 2 खेलियों के दरमियान 1 फुट का फासला और 2 जी। पौधों के दरमियान 6 इंच का फासला। जी। ये स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ नस्लों की होती है या एक ही नस्ल की? नहीं, इसमें काफी मुख्तलिफ नस्ल होती है। कोई पौधा अच्छा होता है, कोई पौधा मतलब बुरा होता है। ठीक है। अच्छी नस्ल की होती है। ये जो जो न्यू जाते हैं ना, जो जिसको कुछ नहीं पता होता, हाँ हाँ। उसको दाल लगा लेते हैं। ठीक है। जो पुराना जाता है, जिसने को 1 साल या तजर्बा 2 किया साल होता है। तजर्बा हो, ठीक है। उसको फिर वो मतलब
दाग नहीं उसको ठीक लगता है। है। अच्छा, अब आपका तजर्बा हो चुका है, जी तो आप हमारा 4 कनाल स्ट्रॉबेरी काश्त करने के लिए कितना खर्चा आ गया था? तकरीबन अमाउंट आ गई थी तकरीबन 70,000 रुपया। 70,000 रुपये। ठीक। तो इसमें जो मजदूर आपका मैंने देखा था काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह भी शामिल है या वो उसके अलावा है? नहीं नहीं, उसकी तनख्वाह भी बीची है। उसकी तनख्वाह भी इसके बीच की है। तो इस 70,000 खर्चा करने के बाद आपको इससे मुनाफा कितना हासिल हुआ, यानी आप सेल जब करते हैं तो कितना का आपको मुनाफा मिल जाता सेल है? हमारी अल्लाह की मेहरबानी रोजाना होती है। शुरू में अब तो हो रही है 5,000 6,000 रोजाना की ठीक है। सेल है। ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 1.5 हफ्ता हो गया आपको इसका फल उतारते जी। हुए। इसका फल इसकी क्या निशानी है कि कब कब इसका फल उतारना चाहिए? फल जब रेड हो जाए जब तब रेड। उतार ले। ठीक है। ये तो आपके वो जो भाई मुझे बता रहे थे कि आधा रेड हो जाए तो फिर उतार लेना। हाँ, आधा भी रेड हो जाए ना, क्योंकि अब मौसम ही कुछ ऐसे हैं। हाँ। ज्यादा धूप लगे तब ये फूल मतलब अपना रंग पकड़ती है। ठीक है। मौसम अगर खराब हो तो ये ठीक है। अच्छा, ये जो इसके दरमियान ब्लैक शीट लगाई हुई है, ये कैसे लगाई जाती है और इसका क्या खर्चा होता है? ये कहाँ से ये मिलती है? पेपर होता है। ठीक ठीक है। है। ये मतलब मशीन से लगता है। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब इसको लगाने से ये होता है कि फल गंदा नहीं होता। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऐसे खाली खेल बनाकर अगर हम पौधा लगाते हैं ना, ठीक है। तो वो फल जो होता है ना, वो अगर बड़ा हो तो नीचे से मिट्टी लगती है, उसको गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। इस चापर का ये फायदा होता है कि ये सिर्फ फल गंदा नहीं होता। ठीक तो है। एक जो ये बात होती है कि ये जो साफ सुथरा फल बिकता भी ज्यादा ना? साफ सुथरा फल होता है। ठीक ठीक है। है। और ये जो नीचे से बूटी वगैरह जो निकलती है, ये नहीं कोई निकलती। अच्छा, ये किस मशीन से लगाया जाता है? ये मशीन होती है जो लेबर होती है, उनके पास जो मशीन होती है वो ही लगाते हैं। ठीक है। अब मतलब अगर कोई अननोन बंदा जिसे नहीं पता कि ये शापर कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से ये शापर ये ले? जहाँ से मर्जी ले ले, जहाँ से वो स्प्रे वगैरह मिलती हो, यानी स्प्रे वाली शॉप से या बीज वाली दुकानों से वहाँ से मिल बीज जाती है। वाली दुकानों से, किसी भी दुकान से ले ले। इसका फल सेल करने के लिए कोई बास्केट होते हैं या क्या होते हैं? हाँ, वो टोकरी होती है। ठीक है। वो शुरू में तो जब सेल होता है, जब न्यू फल होता है, हाँ। बहुत फैंसी तरीके से जब टोकरी के अंदर लगता है, हर किसी का दिल करता है कि यार मैं ये ले लूं। वो टोकरी कितने की मिलती है और वो कहाँ से टोकरी मिलती है तकरीबन 20 रुपए की, 20-25 रुपए की। मिलती किस एरिया से? वहाँ से मिल जाती है, मंडी से। मंडी से, या यानी किसी जहाँ शॉप सेल से। होना है वहाँ से आपको मिल वहाँ जाएगी? से ले लें या किसी शॉप से ले लें। ठीक है। तो इसका महाना मुनाफा कितना हो जाता है? महाना मुनाफा तो हो जाता है तकरीबन, आ जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, 30,000 35,000 4 कनाल के ऊपर? हाँ, मतलब फल के हिसाब से है ना। फल के हिसाब से 4 कनाल के ऊपर 30-35 हज़ार मुनाफा हो जाता है जी। महाना। तो एक पूरे सीजन में, मतलब सितंबर में आपने काश्त की और जून तक आपको फल देती रही, हाँ। साल में कितना का मुनाफा हो गया? साल में अभी तो नहीं को हिसाब लगाया जी। अच्छा सर, स्प्रे और खाद के बारे में भी हमें मालूमात दें कि कब इसको खाद देते हैं और कब स्प्रे करते हैं? जहाँ से ये मिलता है ना, मतलब बीज वगैरह मिलता है, या यहाँ से हम लेने जाते हैं खाद वगैरह, उनसे ही पूछ ले, वो आपको हर चीज मतलब बता देंगे। ठीक उनसे है। ही मतलब स्प्रे वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। खाद वगैरह जो भी है उनके पास ही ये सब चीजें होती हैं, Available शापर होती हैं। वगैरह उनके पास से मिल जाएगा। तो आपको पानी इसको कब कब देते हैं? पानी इसको जब लगाते हैं ना, जब ये लगती है शुरू में पौधा, तो तकरीबन इसके अंदर पानी खड़ा होता है पूरी पैली के अंदर, तकरीबन 6-7 इंच 6-7 इंच पानी खड़ा? पानी खड़ा हो जाता है। जब पौधा लगाते हैं तो पौधे को अच्छे तरीके से धोकर फिर वो पौधा भी काश्त तो होता है। पौधा वत्तर वाली जमीन में लगाते हैं या गीले जमीन में? गीली जमीन में, यानी जैसे कीचड़ हो? हाँ, कीचड़ कीचड़ के अंदर तो हाँ। ये खेलियां कीचड़ में कैसे बनती हैं? कीचड़ में नहीं बनती, ये खेलियां पहले बन जाती हैं। हाँ। पहले एक शेपर होता है, हाँ। जिससे वो मतलब निकलती हैं खेलें वगैरह, वो ठीक। स्पेशल होता है स्ट्रॉबेरी के लिए। ठीक है। ठीक है। उनसे ये खेले डालती हैं, उसके बाद वो लेबर आती है। ठीक है। वो शापर डालती है, ठीक है। फिर मशीन से सुराख करते हैं, ठीक है। फिर पानी खिलार देते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर शापर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद सुराख निकाल के ना तो ठीक। पौधा लगना शुरू हो और जाता जगह उस टाइम गीली होती है? है। जगह उस टाइम गीली होती किस है। किस्म की जमीन में ये अच्छी होती है? जमीन जो भी हो, सिर्फ अच्छी हो, जमीन नरम होनी चाहिए। नरम जमीन होनी हाँ, चाहिए। नरम होनी चाहिए। जब पौधा लगे तब भी नरम होनी चाहिए। जब आप इसको लगाते हैं ना, तो पहले तो वो रूटावेटर होता है, वो 2-3 दफा फिरता है कि जमीन ऐसी हो जाए जैसे वो गट्टा नमा होती है, मिट्टी वगैरह ब्रीक हो जाए। ठीक है। तो ऐसे होनी चाहिए। फिर वो शेपर के साथ खेले डालते हैं। ठीक है। उसके बाद शापर डाल के लगा देते हैं। लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी कोई बात बेशकीमत मालूमात दी। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपका इस फार्मिंग के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब मुहैया करूँगा।
आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।